उदयपुर में दो छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में है। आज पूरे शहर में इंटरनेट सेवा भी बंद है और स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे यानी कि आज नगर निगम प्रशासन ने हमलावर छात्र के घर पर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें उसके मकान से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच पिछले 3 से 4 दिनों में विवाद चल रहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। हमलावर छात्र की एक सोशल मीडिया चैट भी सामने आई है, जिसमें वह दूसरे छात्र पर हमले और जान से मारने की योजना बना रहा था। यह चैट 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। वहीं अब हम आपको पूरी घटना को बताएंगे कि आखिर मामला क्या था और अब तक इस मामले पर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिट पर। शुक्रवार सुबह भटियानी चौहट्टा स्थित सरकारी स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद शहर में हिंसा भड़क उठी। घटना सुबह 10:30 पर स्कूल में हुई। इसके बाद घायल छात्र को एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया। 11:30 पर यह घटना की खबर फैलने पर लोग हॉस्पिटल की ओर जुटने लगे। दोपहर 1:30 पर भीड़ ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी के घर को ध्वस्त करने की मांग की। शाम 4:40 से 5 बजे के बीच शहर में गाड़ियों में आग लगा दी गई। दुकानों में भी तोड़फोड़ की। देर रात 10:30 बजे संभागीय आयुक्त ने शहर में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी कर दिया और रात 12 बजे जिला कलेक्टर ने शुक्रवार रात को नगर निगम और प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए। इसी बीच देर रात दोनों पक्षों के बीच समझाइश की भी कोशिश जारी रही। वह इस घटना के करीब 8 घंटे के बाद पुलिस ने हमलावर छात्र को पकड़ लिया। एसपी योगेश गोयल ने का कहना है कि आरोपी छात्र स्कूटी में चाकू रखकर स्कूल आया था। घटना के बारे में स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें इस झगड़े की कोई भी पूर्व सूचना नहीं थी। स्कूल के प्रिंसिपल ईशा धर्मावत के मुताबिक ये घटना शुक्रवार सुबह 10:30 पर लंच के दौरान हुई, जब कुछ छात्र अचानक स्कूल के बाहर से चिल्लाते हुए दौड़कर अंदर आए और फिर उन्हें पता चला कि एक छात्र घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ से छात्र को अस्पताल पहुंचवाया और बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय छात्र बेहोश था और उसके जांघ और कमर के निचले हिस्से पर चाकू के 3 से 4 वार किए गए थे। वहीं स्कूल प्रशासन का यह दावा है कि दोनों छात्र पढ़ाई में अच्छे थे और इससे पहले कभी भी उनके बीच किसी भी तरह का झगड़ा नहीं देखा गया। जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती के मुताबिक दोनों नाबालिगों की उम्र तकरीबन 15 साल है। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। फिलहाल उनके बीच हुए विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना के धार्मिक पहलू ने मामले को और भी भड़का दिया, जब ये पता चला कि झगड़े में शामिल दोनों छात्र अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। जैसे ये जानकारी सामने आई तो विभिन्न हिंदू संगठनों ने आक्रोशित होकर शहर के चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटा घर जैसे प्रमुख इलाकों में दुकानों को बंद करवाना शुरू कर दिया। जल्दी ये आक्रोश हिंसा में तब्दील हो गया और शहर के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उग्र भीड़ ने अश्विनी बाजार में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और मॉल और दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। सरदारपुरा इलाके में एक गैराज के बाहर खड़ी 6 कारों को आग के हवाले कर दिया, जिनमें से 3 कारें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। चेतक सर्किल पर प्रदर्शनकारियों ने अरवाना मॉल के कांच तोड़ दिया और गाड़ियों को पलट दिया। इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को काबू करने के लिए 15 थानों की फोर्स को भी तैनात किया गया। वह इस घटना के बाद आरोपी नाबालिग छात्र को शाम 5 बजे करीब डिटेन कर लिया गया और इसके अलावा 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। वह चाकू के हमले से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र की स्थिति नाजुक और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। घायल छात्र की मां, दादी और अन्य परिजन अस्पताल में बने मंदिर के सामने बैठकर अपने बेटे की जान की दुआ कर रहे हैं। घायल छात्र के पिता, जो कुवैत में काम कर रहे थे, शनिवार सुबह उदयपुर पहुंचे और लगातार अपने बेटे की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। वही डॉक्टरों की टीम ने शुक्रवार की रात को छात्र का एक ऑपरेशन किया था और उम्मीद की जा रही थी कि दूसरा ऑपरेशन शनिवार यानी कि आज दोपहर तक होगा। वही घटना के बाद उदयपुर में तनाव का माहौल बन गया है। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस बल को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और बताया कि घायल छात्र का इलाज जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र के किडनी में जटिलताएं हैं और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया है। वहीं उदयपुर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसएसपी सिटी उमेश ओझा ने भी बताया कि शहर में लगभग सभी इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 163 लागू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व में 163 इस धारा को 144 के नाम से जाना जाता था, लेकिन हालिया कानूनी संशोधनों के तहत अब इसका नाम धारा 163 कर दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत कलेक्टर ने शहर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 6 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
सार्वजनिक स्थान पर भीड़ पर प्रतिबंध, यानी कि उदयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में 5 से अधिक लोग एक साथ सार्वजनिक स्थान पर अब जमा नहीं हो सकते। असाधारण परिस्थितियों में एडीएम या फिर एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। हथियारों पर भी पाबंदी, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र शस्त्र जैसे पिस्टल, राइफल्स, धारदार हथियार, तलवार, गंडासा, कृपान, भाला, चाकू और गुप्ती आदि ले जाने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि राजस्थान पुलिस सुरक्षा बलों के कर्मचारी और सिख समुदाय के लोग धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपान रख सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण, यानी शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे कि स्पीकर और एम्पलीफायर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थितियों में उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। सांप्रदायिक उत्तेजना पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले नारे, भाषण, पंपलेट, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर निगरानी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष और दुष्प्रचार फैलाने पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्तियों पर लेखन और पोस्टर पर भी रोक, शहर में सार्वजनिक और राजकीय संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के नारे, लेखन, प्रतीक चित्रण, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। वहीं इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अभियोग चलाए जाएंगे। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और शांति बनाए रखें। वहीं उदयपुर में तनाव के बीच जयपुर में रिजर्व पुलिस की भी कंपनियां भेजी गई हैं। एसपी योगेश गोयल का कहना है कि घटना के बाद शहर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं तेजी से हुई। पुलिस ने इन इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात कर दिया है। वहीं घायल छात्र की स्थिति अभी स्थिर है और उसे इलाज मिल रहा है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल का कहना है कि 2 घंटे में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की और शांति बनाए रखने की अपील की है। कलेक्टर और एसपी दोनों ने ही अस्पताल जाकर घायल छात्र की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों को उच्चतम स्तर का इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। वह इस घटना के बारे में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने यह कहा है कि यह बेहद दुखद और गंभीर घटना है। उन्होंने शहर की स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी चर्चा की जा रही है। वह विधायक मीणा का कहना है कि भाजपा सरकार ने पहले भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया है और यदि इसकी यहाँ भी आवश्यकता होती है तो यहाँ पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने स्पष्ट कर दिया है कि इस हिंसा के पीछे जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खुद इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर नजर बनाए हुए हैं। जिले के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। वहीं मुख्यमंत्री खुद भी इस घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के भी सख्त से सख्त इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं।